किसी को वुजू कराएगा, किसी को पानी पिलाएगा, किसी को खाना खिलाएगा, किसी के साथ हुस्न सुलूक करेगा, किसी का सामान उठा लेगा, किसी के साथ अच्छाई करेगा, तो जाहिर सी बात है कि कयामत के दिन इन नेकियों का उसको फायदा होगा। लेकिन अगर बंदा सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहे और किसी के कोई काम नहीं आएगा, तो आज तो उसके 4 पैसे उसको बचा लेंगे, लेकिन कयामत के फरिश्ते घूस नहीं लेते। वहां जनाबे वाला मालदारी की चौकीदारी की बुनियाद पर जन्नत में करीब नहीं किया जाएगा, बल्कि उस दिन तो ये पूछा जाएगा कि तहज्जुद के सजदे किसके पास हैं, वो आगे आए। अहले बैत अतहार से मोहब्बत किसके सीने में है, वो आगे आए। रातों को उठकर सुभान रब्बियल आला की सदाएं कौन लगाता था, वो आगे आए। दीन के लिए कुर्बानियों का जज्बा किसने पेश किया था, वो आगे आए। मोहम्मद अरबी की दीन की पहरादारी किसने की थी, वो आगे आए। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और अल्लाह के फजलो करम से हम तो उस जाते सतूदा सिफात की बारगाह में खिराजे मोहब्बत पेश करने के लिए बैठे हैं जिसकी मोहब्बत ही इंसान को वली बना देती। सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछें, हमारे और आपके नबी ने क्लियर कट वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। हुजूर फरमा गए, जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह ने उसे अपना महबूब बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब खुदा बनने के लिए आप सोचें कि जनाबे वाला जब तक जंगल में जाकर चिल्ला नहीं करेंगे तब तक महबूब खुदा नहीं बनेंगे, जब तक अंगूठियां 5-7 नहीं होंगी तब तक महबूब खुदा नहीं बनेंगे। आप सोचें कि जब तक मुरीद नहीं होंगे तब तक अल्लाह वाले नहीं बनेंगे। आप अपने ख्याल में कुछ सोच सकते हैं, मगर पैगंबर फरमा गए, खुदा का महबूब बनना है, इधर हुसैनी हो गए, उधर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे पुरानों ने हमेशा कहा है, जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। हजारों में 72 तन थे वो तस्लीम और रजा वाले, रजा वाले। सुभान अल्लाह। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। और एक शेर, दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, यानी गुनाहों के दर्द की दवा, गुनाहों का इलाज, दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। और ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और अशार बहुत हैं, लेकिन आगे बढ़ता हूं इसलिए कि इमाम अर्श मकाम की शान आप हजरात सुनते ही रहते हैं, लेकिन नाजिम इजलास बैठे हैं तो कुछ सुनाता चलूं। नाजिम के अशार कहते हैं कि इस्लाम को वो जज्बे ईसार चाहिए, अब्बास सा कोई अलम बरदार चाहिए, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है, इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। हंसी सगीर की मख्तल में कह रही थी यही, ये बात जाके कोई उसे बता आए, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। साहिबे कौसरो तस्लीमो इरम जीत गए, जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए, कम जीत गए, साहिबे कौसरो तस्लीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए।
और वो जो हल्का सा तबस्सुम, इस्माइल मुस्कुराहट, वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। सुभान अल्लाह, वो सुभान जो अल्लाह। हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। उसी के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है। जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं, उसी के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है। जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं, यजीदी फौज कहां शिम्र कहां अब्बास। कहीं सुना है गधे शेर मार लेते हैं? कहीं सुना है गधे शेर मार लेते हैं? यजीदी फौज कहां शिम्र कहां अब्बास। हाँ, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। हाँ। या अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी। एड़ियां अपनी जमी पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। आसमां, ऐ आसमान, गर तुझे शब्बीर इशारा करते, आसमां गर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है, दिल ये कहता है ता हश्र बरसता पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ता हश्र बरसता पानी। असल में ये मिसरा था, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। लेकिन किचौजा शरीफ में जब शायर ने जामिया सूफिया की स्टेज पर, इलियास शाह साहब बैठे इसलिए बता देता हूं, जैसे शायर ने पढ़ा इसको तो अल्लामा राशिद मक्की मियां साहब ने पलट कर कहा कि ये जो मिसरा है, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करो और इसको दिन रात की बात हटाओ, कहो दिल ये कहता है कि ता हश्र बरसता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कहता है कि एक रात, दो, चार रातें दिन नहीं, बल्कि अगर शब्बीर इमाम हुसैन आसमान को ऑर्डर कर देते तो कयामत तक बारिश ही बारिश होती है। इसलिए कि उस नबी के नवासे हैं जिनके बारे में बुखारी की हदीस गवाह है कि अगर बारिश ना हो तो पैगंबर दुआ करते हैं, ए अल्लाह बारिश फरमा दे। और जब बारिश होने लग जाए तो फिर मदीने के कराबी आता, हुजूर बारिश ज्यादा हो गई, मवेशी बह गए, गलियां पानी से भर गई, बाढ़ आने के करीब है, झोपड़ियां बह जाएंगी, करम फरमाइए कि बारिश रुक जाए। तो हदीस शरीफ में आया, मेरे और आपके पैगंबर ने अपनी मुकद्दस उंगली का इशारा किया और फरमाते थे अल्लाहुम्मा हवा लेना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवा लेना वला अलैना। ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर न बरसा। साहबी कहते हैं हुजूर की उंगली का इशारा होता और बादल अपने सीने को चा करके फट रहा होता। सुभान अल्लाह, ना उंगली के इशारे से बादल को फाड़ देता है, उसका नवासा भी दुआएं करके उन बादल को बुला भी सकता था। लेकिन असल बात यह थी कि उन्हें तो इम्तिहान देना था। असल बात तो यह थी कि शहीद आजम की डिग्री हासिल करनी थी। कल को कोई ये ना कह देता कि बड़े बाप के बेटे थे इसलिए मनसब बड़ा मिला। हुसैन के किरदार को देखकर कयामत की सुबह तक कहा जाएगा कि जितने बड़े बाप का वो बेटा था उतना बड़ा उसका किरदार था। आज भी यजीदियत उनके फैसलों की वजह से कांपती है और हर वफादार कहता है मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। ये शहीद आजम की डिग्री, ये सैयदुल शुहदा का मनसब, जिसे बचपन में ही ये बता दिया गया हो कि तुमने शहीद हो जाना है, वो कभी टेंशन नहीं लिया, कभी सजदों में रोकर दुआ नहीं की कि इस चीज को टाल दे। जिसका पोता इशारे से आते हुए भाटों को रोक देता है, गरीब नवाज ने करके दिखाया, ए पत्थर अगर तू अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो आ जा, और जयपाल ने भेजा तो वहीं रुक। कई पुश्तों बाद जब औलाद की जबान में इतनी ताकत है कि गिरते हुए पत्थर को रोकना आसान है,
पहलवान भी खड़ा कर दो तो उसके भी हाथ टूट जाने के अंदेश है। लेकिन वो गरीब नवाज की निगाहें हैं, वो उनकी जबान की तासीर है। आप बताओ 500 साल बाद जो ब्लड उनके वजूद में बह रहा है, उस ब्लड में इतना पावर 500 साल बाद है, तो जो अली असगर रिश्ते में गरीब नवाज के दादा लगते थे, उनके सगे भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से तमाम हुसैनी सैयदजादे हैं ना, तो दादा का भाई तो दादा ही होता है, तो रिश्ते में तो अली असगर तमाम हुसैनी सैयदों के दादा लगते हैं। जब पोते अशरफ जहांगीर समनानी जैसे हैं, हाँ, वो अपना पावर दिखाने पर आए तो खड़े खड़े बंदे को मार दें। कलंदरों का इमाम आया था, कलंदरी चढ़ गई थी उसके सर पे। 500 कलंदरों का इमाम था, मखदूम पाक के पास आके कहता है आपको जहांगीर का लक़ब किसने दिया? सुल्तान ने फरमाया मुझे पीरो मुर्शिद अलाउल हक गंजे नबात पंडवी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम बंगाल ने दिया। उस पर बहस करने लगा कि जहांगीर हैं तो किस माने में है, जाहिरी माने में है कि बातनी माने में है, दाएं क्या है बाएं क्या है। इल्म की नखवत संवार थी, मौलवियत का भूत नहीं था, उस पर कलंदरी का भूत था। हाँ, 500 कलंदरों का सरदार था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो इब्ने हैदर से बात कर रहा है। उसको पता नहीं था कि जिससे वो बात कर रहा है उनका ताल्लुक अली हैदर कर्रार से कितना मजबूत है। उसने जब बहस की और गुस्ताखी पर आमादा हुआ ना, तो हजरत सल्तकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को जलाल आया, और जलाल में आपने फरमाया सुन, मैं जहांगीर भी हूं और जहांगीर भी हूं। ये कहा ना कि मैं जहांगीर भी हूं, वहीं तड़प के मर गया। उसके मुरीद कलंदर देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। मैं इतना कह रहा हूं, सिर्फ सैकड़ों साल बाद जब अली असगर के पोतों की जबान में इतनी ताकत है, तो फिर हम इसीलिए कहते हैं, तसव्वुर में नहीं कहते, खाली फेंका फांकी नहीं करते, दलील दे रहे। जिसके भाई की नस्ल ने सदियों बाद आकर कह दिया कि मैं जहांगीर भी हूं, तो बंदा वही मर गया, वही मर गया। खानदान के हिसाब से अली असगर, हजरत मौला अली असगर सरकार मखदूम पाक के दादा लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार मौलाए कायनात का ये पोता जब करबला में पहुंचा, तो गोया के सरकार अली असगर को अगर ताकत दिखानी होती, वो कहते ओ हुरमला मर जा, मैं हैदर का पोता हूं, खुदा तुझे मार दे, या उनके बाबा कहते, तो वो यूं ही मर जाता, यूं ही खत्म हो जाता। लेकिन हुआ क्या? सरकार मौला अली असगर ने अपनी जान कुर्बान की, और हम इसीलिए कहते हैं दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है? नाम मेरा असगर है, हूं मैं अली का पोता, बाबे खैबर जो उंगली पे नचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हसनैन करीमैन कॉन्फ्रेंस है। सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम जब मिला के लिया जाता है तो हसनैन कहा जाता है। जब हसनैन कहा जाए तो आप समझें कि यहाँ हसन और हुसैन दोनों मुराद। ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने। इसीलिए हसनैन करीमैन कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बड़े भाई का नाम हसन है, छोटे भाई का नाम हुसैन है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। ये दोनों सैयदा फातिमा के लाल है, और सारे सैयद बस इन्हीं की आल है। या वो हसन ही होंगे या हुसैन ही होंगे, सब इमाम हसन पाक या इमाम हुसैन पाक की औलाद। सरकार इमाम हसन भी अपने आप में बेमिसाल हैं, सरकार इमाम हुसैन भी बेमिसाल। आपको बताऊं, मेरे और आपके पैगंबर ने ये फरमाया,
हदीस मशहूर है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सुभान, जन्नती जवानों के, सिर्फ जन्नती नहीं है, सिर्फ जन्नती ही नहीं है बल्कि जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदाइश हनुमानगढ़ वगैरह में पढ़ दी है, इसलिए दोबारा नहीं दोहराता। आगे बढ़ता हूं। हसन की पैदाइश भी बेमिसाल, हुसैन पाक की पैदाइश भी बेमिसाल। लेकिन एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं, ये दोनों ऐसे नगीने हैं, आपके हमारे कान में तो अलग अलग लोगों ने अजानें दी हैं, ये दो ऐसे मुकद्दस कान हैं जिनके कान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा गया, जिनके कान में अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह पढ़ा गया। हम कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम अजान में कहते हैं ना, इन दोनों के कानों में हुजूर ने खुद अजान दी है। अब जब जिसका नाम अजान में आ रहा है वो खुद ही अजान दे रहा है, सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने खुदा को देखा है, हमारे कानों में जो अजानें दी जाती है वो लोगों की सुनी हुई बात है कि साहब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन हमने अल्लाह देखा नहीं। हसन हुसैन के वो मुकद्दस कान है जिसने खुदा को देखा है, वो देखने वाला कहता मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और जिसका कलमा पढ़ा जा रहा है वो खुद अजान देते हुए कहते मैं गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर मुंडवाया, 7 दिन पर जाफरान लगाया, हुजूर ने अजान दी, हुजूर ने तरबियत की, हुजूर ने कंधों पर बिठाया, हुजूर ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कंधों पर बिठाया हुजूर ने। यही वजह है कि आसमान के फरिश्ते भी इनकी इज्जत किया करते। क्यों? हुजूर नाराज ना हो जाए, हुजूर नाराज ना हो जाए। हुजूर की रजा जरूरी है सबके लिए। अगर हुजूर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाए। मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह। अगर हुजूर नाराज हो जाए तो अल्लाह पाक नाराज हो जाए। इसीलिए आसमान वाले भी हुजूर को राजी करते हैं, जमीन वाले भी हुजूर को राजी करते हैं। इसीलिए जिब्रील इंसानी शक्ल में आते हैं तो हुसैन कूद के उनकी गोद में बैठ जाते, दिया कल्बी की शक्ल में। हाँ, मगर सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन भी जिसको मोहब्बत से चूमे वो इमाम हुसैन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों शहजादों की तरबियत फरमाई। जिस वक्त हुजूर का विसाल मुबारक हुआ था उस वक्त सरकार इमाम हुसैन की मुक़द्दस उम्र मुबारक 7 साढ़े 7 साल की थी, और सरकार मौला हसन की उम्र मुबारक जो है वो 8 या 8.5 साल की थी। ठीक है, सिर्फ नन्ही नन्ही उम्रें थी। लेकिन इन नन्ही नन्ही उम्रों में कभी हुजूर ने मिंबर पे चढ़ाया, बोलो ना जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह। आप थोड़ा सुनने का मौका सुनाएंगे तो अभी मैं तकरीर शुरू नहीं की, अब शुरू करूंगा अगर आप सुनना चाहेंगे तो। हाँ, मोतीगढ़ में भी इतने आसानी से मैं अपने जुमलों के मोती बिखेरूंगा नहीं। पहले आप जो है सही मानों में अपनी समाज के दस्तरखान को तैयार करेंगे, तब मैं अपने जुमलों की नेमत उस पर रखूंगा, तब बताऊंगा कि गुफ्तगू किसको की। फजाइल यूं ही तो नहीं पढ़े जाते ना, शहादत का उन्वान पोस्टर में होता तो मैं शहादत पढ़ता, लेकिन हसनैन करीमैन कॉन्फ्रेंस है तो इसलिए मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। और फजाइल सुनने के लिए मुंह लटका के फजीलतें नहीं सुनी जाती, सीना चौड़ा करके फजीलतें सुनी जाती है, और इस ख्याल से सुनी जाती है दुनिया का कोई बहुत बड़ा ताकत